नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, बहुत दिनों से क्वेरी आ रही थी कि यस बैंक का कोई प्रमोटर नहीं है, यस बैंक का प्रमोटर क्यों नहीं है। यदि आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो प्रमोटर के कॉलम में आपको 00 शो करेगा। तो देखिए, यस बैंक का प्रमोटर नहीं है तो क्यों नहीं है, और यदि है तो यहाँ पर शो क्यों नहीं किया जाता है, कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा प्रमोटर नहीं होने का स्टॉक पर, सारा कुछ समझेंगे जानेंगे इसी वीडियो में। तो रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक करके हमें इनकरेज करें। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट करें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, बीएससी के ऊपर हम आ गए हैं और आज के यस बैंक के ट्रेडिंग की बात करें तो किसी तरह का मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बताते आया हूँ कि यस बैंक में फ़िलहाल आपको कोई भी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आज की ओपन और जो क्लोजिंग था लगभग एक ही रेंज में हमें देखने को मिला है। और यदि हम आज के डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो वह भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 43.45% के आसपास की डिलीवरी हुई है। बीएससी के ऊपर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स 1,90,64,000 के आसपास और 82,84,000 के आसपास यहाँ पर डिलीवरियाँ उठाई गई हैं। तो डिलीवरियाँ तो हमेशा से अच्छी उठाई जाती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, आइए उस मुद्दे पर चलते हैं बिना समय गंवाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्रमोटर के ग्रुप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो है 00 का कॉलम या फिर डैश डैश, मतलब कि कोई भी यहाँ पर प्रमोटर नहीं है। और वहीं यदि हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 100% यहाँ पर कंपनी के शेयर्स हैं। ठीक है, और अदर्स वगैरह तो जीरो ही हैं। तो यहाँ पर देखिए, समझते हैं कि आखिर प्रमोटर क्यों नहीं है। पहले मैं आप लोग को इसका और डिटेल में दिखा देता हूं कि किस तरह से यहाँ पर जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न एट परसेंट बना हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा और मैं आप लोग के लिए इसको बड़ा कर देता हूँ। तो ये देखिए, मार्च एंडिंग, मतलब कि क्वार्टर एंडिंग मार्च 2021 का यह हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप में सबसे ऊपर में ये आप देख सकते हैं, प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वह 00 बना हुआ है। और वहीं यदि हम पब्लिक की बात करें तो जैसा मैंने अभी आप लोग को दिखाया, 100% जो है पब्लिक के पास शेयर्स हैं। तो 100% पब्लिक के पास शेयर्स हैं, तो इसमें देखिए जो बैंक्स सॉरी जो बैंक्स 2020 में जब इसका बेल आउट प्लान बनाया गया तो उस समय जिन जिन बैंकों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ था वो सारे जो है वो पब्लिक शेयर होल्डिंग के अंदर आ गए हैं। अब ऐसा क्यों हुआ है यह भी मैं आप लोग को बताऊंगा, वीडियो के साथ बने रहें, सारा कुछ यहाँ पर आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इसका और डिटेल में हम देखते हैं स्टेटमेंट, थोड़ा और डिटेल इसको देखने की कोशिश करते हैं तो फिर आपको और भी अच्छे से यहाँ पर जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए सबसे बड़ा ये वाला कॉलम जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली कॉलम शेयर होल्डिंग परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पर ये परसेंटेज दी हुई है। तो सबसे अधिक आप देखिए किसके पास सबसे अधिक यहाँ पर शेयर होल्डिंग्स है। ये आप नहीं देखिए 39%, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 39.25 है। तो ये नहीं देखिए, क्योंकि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि बैंक्स का टोटल यहाँ पर कलेक्टेड शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर दिखा रहा है। यदि हम पर्सनल बात करें किसी इंस्टीट्यूशन के पास सबसे अधिक शेयर होल्डिंग किसके पास है, तो देख सकते हैं कि 30 हमें यहाँ पर दिख रही है, उससे अधिक और उससे अधिक तो हमें कहीं नहीं दिख रही है। 60 फिर से ये आपका कलेक्टेड है, सब टोटल B1 का ये कलेक्टेड 60.48 है। उसी तरह यहाँ पर इंडिविजुअल्स का 23.36% है। इंडिविजुअल जो कि 2 लाख से अधिक इन्वेस्ट करते हैं तो वो सारे यहाँ पर 23.36% शेयर होल्ड किए हुए हैं। तो यहाँ फिर से कोई सिंगल एंटिटी इतनी अधिक नहीं है। तो एकमात्र जो हमें सबसे अधिक सिंगल एंटिटी यहाँ पर दिख रही है वह आप देख सकते हैं 30% के साथ जो बनी हुई है। ये देखिए यहाँ पर है 30% के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमारा प्यारा SBI। देख सकते हैं, इस बैंक की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वह सबसे अधिक शेयर होल्ड कर रही है 30%। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
इसकी प्रमोटर नहीं है, येस बैंक की प्रमोटर नहीं है। बाकी बाकी आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक जो है 3.99% ली हुई है, एक्सिस बैंक 1.96%, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1.15%, बंधन बैंक 1.20%, इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं वह 5.57%, एलआईसी जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है उसने 4.99% स्टेक लिया हुआ है। तो यहाँ पर इस चार्ट को दिखाने का मेरा मकसद एक ही है कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर तो नहीं है, 0 प्रमोटर है, वह तो आप पहले भी देख चुके हैं। लेकिन उसके बाद यदि पब्लिक शेयर होल्डिंग में जैसे हम और डीप में गए तो वहाँ हमें जो नज़र आ रही है वह यही नज़र आ रही है कि जो सिंगल एंटिटी, सिंगल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यदि किसी के पास सबसे अधिक होल्डिंग्स है तो वह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 30% के साथ। लेकिन इसके बावजूद भी यह प्रमोटर नहीं है। तो प्रमोटर क्यों नहीं है, आइए अब इसे समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजनेस लाइन के ऊपर जो खबर निकल कर आई है उस पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें आप देख सकते हैं बताया गया है कि यस बैंक रिकंस्ट्रक्शन स्कीम जो 2020 में रिकंस्ट्रक्शन हुई थी, मतलब कि जो बेल आउट प्लान बनाया गया था एसबीआई के नेतृत्व में, मतलब एसबीआई लीड कर रही थी। वैसे तो आरबीआई का गवर्नेंस था लेकिन जो मेजॉरिटी यहाँ पर थी एसबीआई की थी। तो आरबीआई के नेतृत्व में जो बेल आउट प्लान बनाया गया था यस बैंक का, उसके अकॉर्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसमें बताया गया था कि देख सकते हैं यहाँ पर इट क्लियरली स्टेट्स, देखिए it clearly states that the investor bank and investors will be treated as public shareholders for the reconstructed bank for 5 years from the date of the allotment of share to them under all applicable laws। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लियर कट बताया गया है कि जो रिकंस्ट्रक्शन प्लान बनाया गया था उसके अकॉर्डिंग जो भी इन्वेस्टर्स बैंक होंगे वह आपको पब्लिक शेयर होल्डर्स की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे अगले 5 साल तक। मतलब कि जिस डेट से अलॉटमेंट हुई है उसके अगले 5 साल तक पब्लिक शेयर होल्डिंग ही यहाँ पर बनी रहेगी। तो यह एक कारण होगी कि यहाँ पर जो प्रमोटर है उसके तरह यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काम नहीं कर रही है और ना ही शेयर होल्डिंग पैटर्न में एसबीआई हमें दिख रही है। एक तो ये काम हो गई और एक तो ये बात होगी, और दूसरी भी एक कारण है वह भी मैं अभी आप लोग को दिखा देता हूँ। और यहाँ पर आप दूसरा कारण देख सकते हैं कि क्यों प्रमोटर की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यदि यस बैंक एसबीआई को यस बैंक के प्रमोटर की तरह ट्रीट किया जाता तो इट वुड हैव बीन सब्जेक्ट टू द लाइबिलिटी प्रोविजंस गवर्निंग प्रमोटर्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो देखिए कुछ प्रोविजंस होते हैं, कुछ लाइबिलिटीज़ होते हैं प्रमोटर के अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो यदि प्रमोटर यहाँ पर बनाया जाता तो वो लाइबिलिटीज़ को फॉलो करना पड़ता, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता एसबीआई को। अब क्या है वह रूल एंड रेगुलेशन, जो लाइबिलिटीज़ है वह भी हम अभी समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक और भी बात बता देना चाहूँगा कि जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि राणा कपूर एक समय प्रमोटर हुआ करते थे, तो वो कंपनी के अंदर का बैंक के अंदर का जो माहौल था वह जान रहे थे, क्योंकि खुद करता धरता थे। तो जिसके कारण कि वो लगातार अपने शेयर को कम किए जा रहे थे, शेयर होल्डिंग पैटर्न को, शेयर स्टेक को कम किए जा रहे थे। लगभग 1.79% ही मात्र स्टेक रह गए थे। तो उसके बाद यहाँ पर सेबी के पास फाइल करके फिर से जो है उनको प्रमोटर से हटाया गया, और उसके बाद फिर जब रिकंस्ट्रक्शन प्लान बनी तो उसके बाद तो फिर वो सफाया हो ही गया, वहाँ से बिल्कुल 0 हो गई। और शुरू में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 48.7% के आसपास का स्टेक ली हुई थी, उसके बावजूद भी यहाँ पर प्रमोटर इन्हें नहीं बनाया गया। और उसके बाद धीरे धीरे करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना जो स्टेक है वह कम की, और अभी एट परसेंट यहाँ पर 30% स्टेक बना हुआ है। तो और भी जो यहाँ पर लाइबिलिटीज़ है वह यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो लाइबिलिटीज़ की मैं बात कर रहा था आप सभी के सामने है। तो जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, एन ऑब्लिगेशन टू गिव एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू द डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स। उसके साथ में लाइबिलिटीज़ इंक्लूडिंग फॉर फर्निशिंग ऑफ फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। तो देखिए और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि यहाँ पर बतानी पड़ती है। जो प्रमोटर यदि रहेंगे तो यहाँ पर कुछ लाइबिलिटीज़ को फॉलो करना पड़ता है, और भी यहाँ पर आप लाइबिलिटीज़ देख सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों से बचने के लिए और उसके साथ में जो रिकंस्ट्रक्शन प्लान बनाया गया था उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर प्रमोटर की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता है एसबीआई को। तो यही कारण है कि
यहाँ पर आपको जो प्रमोटर है वह 0-0 दिखाता है। तो देखिए, इससे कोई चिंता करने की बात नहीं, कोई पैनिक की बात नहीं है। प्रमोटर है, आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, एसबीआई को ऐसा प्रमोटर ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन टेक्निकली हम बात करें, जैसा कि टेक्निकल ट्रेडर में हम टेक्निकली बात भी करना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर टेक्निकली यस बैंक का प्रमोटर कोई नहीं है, लेकिन इसका एडवर्स इफेक्ट बैंक के परफॉर्मेंस पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि एसबीआई खुद बिल्कुल यहाँ पर डटी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है यस बैंक के साथ। तो चिंता करने की वैसी कोई बात नहीं है, आप यस बैंक के साथ बने रहे, समय के साथ फल मिलेगा। तो यह थी आज की वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। लेटेस्ट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को वेट करो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आपका दिन मंगलमय हो।